हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे। एक नया चैप्टर है परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र। तो बेटा काफ़ी ध्यान से हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो देखते हैं है क्या परिसंचरण। जैसा कि इसके नाम से हम लोगों को प्रतीत हो रहा है परि और प्लस संचरण, मतलब हमारे शरीर में कोई ऐसा एक लिक्विड है जो पूरे शरीर में क्या होता है, जिसका संचरण होता है। तो इसका मतलब परि मीन्स क्या होता है बेटा, चारों ओर, और संचरण मीन्स घूमना, ठीक है। तो इसका ये जो परिसंचरण का कार्य जो है हमारे शरीर में कौन करता है, तो परिसंचरण का जो कार्य है हमारे शरीर में कौन करता है, रुधिर करता है। परिसंचरण का कार्य हमारे शरीर में कौन करता है, रुधिर करता है। अब या हमने कहा परिवहन तंत्र, तो परिवहन तंत्र का ही भी मतलब क्या होता है, मतलब परि मीन्स चारों और वाहन, मतलब इसका भी मतलब है कि इसका मतलब भी यही है कि क्या, संचरण करना। जैसा कि हमने बताया परिसंचरण मतलब परि मीन्स चारों ओर, संचरण माने घूमना। मतलब हमारे शरीर में कोई ऐसी चीज है जो क्या करती है, पूरी बॉडी में क्या होती है, घूमा करती है। तो वो है क्या, रुधिर है, ठीक है। तो परिसंचरण का अगर हमसे कोई पूछता है कि ये बताओ कि परिसंचरण तंत्र का कार्य हमारे शरीर में कौन करता है, तो हम क्या बताएंगे कि परिसंचरण तंत्र का जो कार्य है हमारे शरीर में रुधिर करता है, ठीक है। हम बताएंगे कि परिसंचरण तंत्र का जो कार्य है हमारे शरीर में कौन करता है, रुधिर करता है। अब वो पूछेगा अच्छा चलो ठीक है, आप ये बताओ परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो हम लोग क्या कहेंगे कि परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। क्या बताएंगे उसे कि परिसंचरण तंत्र की खोज जो है वो विलियम हार्वे साहब ने की थी। अब हमने क्या जाना, परिसंचरण का कार्य कौन करता है, रुधिर करता है। और परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो परिसंचरण तंत्र की खोज जो है किसने की, विलियम हार्वे ने की। किसने की बेटा, विलियम हार्वे ने क्या की थी, परिसंचरण तंत्र की खोज की। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने की थी। अब आगे हम लोग देखते हैं परिसंचरण क्या है। तो परिसंचरण बेटा एक जैविक क्रिया है। कैसी क्रिया है, परिसंचरण क्या है, एक जैविक क्रिया है, ठीक है। तो परिसंचरण एक जैविक क्रिया है या प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें शरीर के एक भाग द्वारा अवशोषित तथा संश्लेषित पदार्थों का स्थानांतरण दूसरे भागों तक होता है। तो हमने क्या जाना कि जो परिसंचरण है वो एक जैविक क्रिया है। हमने जाना कि परिसंचरण क्या है, एक जैविक क्रिया है जिसका कार्य होता है कि किसी भी पदार्थ को अवशोषित तथा संश्लेषित करके उसका स्थानांतरण करना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक है। यही कार्य तो परिवहन भी करता है। अगर कोई पूछे परिवहन निगम क्या है, तो हम लोग बताते हैं परिवहन का कार्य क्या होता है। हम जब किसी बस से या कहीं यात्रा करते हैं तो हमें क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, ले जाता है। तो उसे भी क्या कहेंगे, परिवहन भी तो है वो। तो अब कोई पूछेगा कि परिसंचरण क्या है, तो हम बताएंगे कि इसकी खोज विलियम हार्वे साहब ने की। ये एक जैविक क्रिया है। इसका काम क्या होता है, शरीर में किसी भी पदार्थ को अवशोषित करके, ठीक है, या संश्लेषित करके उसका स्थानांतरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के मुख्य घटक क्या हैं।
ना। तो परिसंचरण तंत्र के मुख्य घटक क्या है? रुधिर है, हृदय है, ठीक, रुधिर वाहिनियां हैं, लसिका है, ठीक है। अब कोई हमसे पूछे कि परिसंचरण तंत्र के मुख्य घटक क्या हैं, तो हम उसे क्या बताएंगे कि परिसंचरण तंत्र के जो मुख्य घटक हैं वो रुधिर है, हृदय है, रुधिर वाहिनियां हैं, लसिका है, ठीक बच्चों। तो अब ये है कैसे, देखते हैं। रुधिर क्या है ना, बात की है कि रुधिर, तो हम लोग रुधिर के बारे में बात करते हैं। ऐसे एक एक करके हम लोग बात करेंगे, रुधिर के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे कि है क्या, कैसे क्या है ना। तो रुधिर, फिर हृदय, फिर रुधिर वाहिनियां, फिर लसिका, सारे घटकों के बारे में चर्चाएं होंगी। तो आज केवल इस बात पर चर्चा होगी, रुधिर के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि रुधिर के बारे में बताया जाएगा कि ये कैसे परिसंचरण का कार्य करती है, या ये हमारे शरीर में कितना पाया जाता है ना, इन सब चीजों के बारे में चर्चा होगी। तो रुधिर क्या है भैया? ये रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक तरल ऊतक है, ठीक। अगर हमसे कोई पूछता है कि रुधिर क्या है, अगर हमसे कोई पूछता है कि रुधिर क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि यह एक तरल, ठीक है, एक तरल संयोजी ऊतक है। अगर हमसे कोई पूछता है कि रुधिर क्या है, तो हम बताएंगे उसे ये एक तरल संयोजी ऊतक है। मतलब तरल मीन्स लिक्विड, संयोजी मीन्स क्या होता है कि इसका कैसे होगा? संयोजन होगा, संयोजी ऊतक है, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है। तो रुधिर को हम लोग क्या कहेंगे कि यह क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। अब यह कैसा होता है, बताओ ये कैसा होता है? तो ये कैसा होता है? कैसा होता है? तो ये होता कैसा है? लाल लाल होता है। कैसा? लाल। ये कैसा होता है? लाल लाल ना। रुधिर कैसा होता है? लाल लाल होता है। अब और लाल लाल तथा चिपचिपा कैसा होगा? लाल लाल तथा चिपचिपा होगा, ठीक है, लाल लाल तथा चिपचिपा होगा, ठीक। अगर हमसे अब कोई पूछता है कि रुधिर क्या है, तो हम उसे जवाब देंगे कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, जो कैसा होता है? लाल लाल होता है, चिपचिपा होता है, अपारदर्शी होता है, ठीक, तथा क्षारीय द्रव्य है। अब हमसे अगर कोई पूछता है तो हम बताएंगे जो रक्त है वो लाल कलर का होता है और कैसा होता है? चिपचिपा, एक लिक्विड सा होता है, और ये एक संयोजी ऊतक के माध्यम से बना हुआ होता है। संयोजी का मीन्स होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू है, ये तरल संयोजी ऊतक है। अब आगे बात करेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी मात्रा कितनी होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी मात्रा जो होगी, व्यक्ति का कुल भार क्या है? व्यक्ति का कुल भार मतलब मानव का कुल भार का 7 से 8% होता है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछता है कि
एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त होता है, तो हम बताएंगे मानव का कुल भार का, किसी भी मानव के, देखो मानव के कुल भार का 7 से 8% होता है। ठीक, मानव के कुल भार का 7 से 8% क्या होता है, हमारे शरीर में रुधिर होगा। इसका मतलब क्या होगा, और इसका मतलब औसतन एक व्यक्ति में कितना होगा, 5 से 6 लीटर, कितना, 5 से 6 लीटर क्या पाया जाएगा, रुधिर पाया जाएगा। ठीक है, और फिर इतनी बात हमने जानी। अच्छा, ये लाल होता क्यों है, तो लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का जो कलर लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो और फिर रुधिर के भी कितने घटक हैं, 2 घटक हैं। एक तो पहला प्लाज्मा है, दूसरा रुधिर कणिकाएं होती हैं। ठीक है, पहला क्या है, प्लाज्मा, तथा दूसरा है रुधिर कणिकाएं। अब पहले फिर से एक बार, परिसंचरण क्या है, तो हमने बताया कि इसकी खोज विलियम हार्वे साहब ने की थी। ये एक जैविक क्रिया है। ठीक है, रुधिर क्या है, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा होता है, लाल होता है, चिपचिपा होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, मानव के कुल भार का ये 7 से 8% होता है। इसका मतलब ये एक स्वस्थ व्यक्ति में औसतन 5 से 6 लीटर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक न्यू चैप्टर है, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि रुधिर क्या है, रुधिर एक जैविक क्रिया, मतलब कि क्या होता है, परिसंचरण एक जैविक क्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ को अवशोषित करके या संश्लेषित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना ही परिसंचरण या परिवहन तंत्र कहलाता है। ओके क्लास, थैंक यू।